आता हे 3 जून पासून आमचे बीएलओ आणि आपण जे आम्हाला बीएलओची यादी दिलेली आहे, आमचे बीएलओ हाऊस टू हाऊस प्रत्येक घरी जाऊन ती व्यक्ती तिथे राहते की राहत नाही, राहत असेल तर ज्यांचं मॅपिंग झालेलं आहे त्याचा डाटा आमच्याकडे आहे. तो डाटा आम्ही एन्युमरेशन फॉर्म ज्याला आपण गणना फॉर्म म्हणतो त्याच्यावर डाटा लिहून घेणार. मतदाराला दाखवणार की मला हे डाटा बरोबर आहे की मतदार व्हेरीफाय करणार, हा डा बरोबर आहे, माझं नाव आहे, मी पत्ता वगैरे आहे, त्याची सही घेणार, एक कॉपी त्याला देणार आणि एक कॉपी म्हणजे ती कॉपी त्याला देणार ती ॲक्च्युअल आहे ती बीएलओ ॲपवर अपलोड करणार. राहिला प्रश्न 40% जे अनमॅप आहे त्याला आमचे बीएलओ आपल्या मदतीने त्याच्या घरी जातील. आता समोर तो राहिला असेल, राहत असेल तर भेटणार, नसेल तर त्या अनमॅप बीएलओकडे ज्याच्याकडे विजिट झाली नाही, बाकी 2-4 महिन्यात तो मॅप होऊ शकला नाही, त्याच्याकडे 3 विजिट देणार पूर्ण त्या महिन्याभरात. आणि एन्युमरेशनचा फॉर्म जर त्याचं घर असेल जागेवर बंद असेल किंवा कुठे राहत असेल तर फॉर्म त्याच्या घरात टाकणार आणि 3दा विजिट दिल्यानंतर तो 5 ऑगस्ट ते आपले जो आहे 4 लोक त्यामध्ये नावे व अर्थाने दाखल करणे या 5 तारखे या एक त्याच्या नावामध्ये त्याचं मॅपिंग झालेलं नाही, त्याच्या बीएलओ आलेलं नाही, तो त्या महिन्याभरात येणार आणि सांगणार की मी इथे राहतो पण आपला बीएलओ माझ्याकडे आलेला नाही आहे. हा माझा फॉर्म है. हमारे बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई तक हाउस टू हाउस विजिट देंगे और जो वोटर है धारावी के वो वोटर से एक एन्यूमरेशन फॉर्म होता है, उसके ऊपर 2002 का डाटा और 2024 का डाटा ये सारी इन्फॉर्मेशन वो एन्यूमरेशन फॉर्म पे भरी जाएंगी. उसका एक कॉपी वोटर को दिया जाएगा और एक कॉपी वेबसाइट पे अपलोड होगा और एक कॉपी हमारे ऑफिस में लाया जाएगा. ये सारी प्रक्रिया 1 महीना चलने वाली है. जो लोग घर पर मिलेंगे, जो लोग धारावी असेंबली में उनके आज के एड्रेस के ऊपर घर में रहते हैं उनका फॉर्म भरा जाएगा. और जो एब्सेंट हो गए, शिफ्ट हो गए, डेथ हो गए या डेड हो गए, जो नहीं मिलेंगे हमारे बीएलओ को, तो उनके यहाँ हमारा बीएलओ 3 बार विजिट करेगा पूरे महीने भर में, वो 30 जून से 29 जुलाई तक. और उसके बाद में 5 अगस्त से 4 9 ये पूरा महीना भर जो लोग हमको उनके घर पर नहीं मिले हमारे बीएलओ को, वो लोग को एक चांस दिया जाएगा. हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना. सर, जिस तरीके से पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसी विषय को लेके महाराष्ट्र में भी लगभग एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इस विषय को लेके आज धारावी विधानसभा में 178 जो विधानसभा कहा जाता है उसमें आप लोगों ने बीएलओ वर्सेस बीएलए उनकी एक अचानक से आपने एक मीटिंग रखी. उस मीटिंग में बहुत से बीएलए जो आप लोगों को सहयोग कर रहे हैं, तो इस विषय के लेके क्या कहेंगे और उनकी क्या क्या ऐसी बेसिक मांगनी बीएलए की थी जिस विषय को आपने अभी सुना उसको रेक्टिफाई करने के लिए कहा, क्या कहेंगे? अभी ईसीआई ने जो शेड्यूल डिक्लेयर किया है, नाम से मेरा नाम राजेश वैष्णव है. मैं धारावी विधानसभा में सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी असिस्टेंट इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हूँ. 30 जून से जो एसआईआर का काम शुरू होने वाला है, हमारे धारावी असेंबली में 262 पार्ट है, 262 पार्ट में हमारे यहाँ अभी 262 बीएलओ काम कर रहे हैं. हमारे बीएलओ 30 जून से 29 जुलाई तक हाउस टू हाउस विजिट देंगे और जो वोटर है धारावी के, वो वोटर से एक एन्यूमरेशन फॉर्म होता है, उसके ऊपर 2002 का डाटा और 2024 का डाटा ये सारी इन्फॉर्मेशन वो एन्यूमरेशन फॉर्म पे भरी जाएंगी. उसका एक कॉपी वोटर को दिया जाएगा और एक कॉपी वेबसाइट पे अपलोड होगा और एक कॉपी हमारे ऑफिस में लाया जाएगा. ये सारी प्रक्रिया 1 महीना चलने वाली है. जो लोग घर पर मिलेंगे, जो लोग धारावी असेंबली में उनके आज के एड्रेस के ऊपर घर में रहते हैं, उनका फॉर्म भरा जाएगा. और जो एब्सेंट हो गए, शिफ्ट हो गए, डेथ हो गए या डेड हो गए, जो नहीं मिलेंगे हमारे बीएलओ को, तो उनके यहाँ हमारा बीएलओ 3 बार विजिट करेगा पूरे महीने भर में, वो 30 जून से 29 जुलाई तक. और उसके बाद में 5 अगस्त से 4 9 ये पूरा महीना भर जो लोग हमको उनके घर पर नहीं मिले हमारे बीएलओ को, वो लोग को एक चान्स दिया जाएगा. एक मराठी में बोलते एक संधी दिली जाईल. ते त्यावेळेस आमच्या ऑफिसला येणार, त्यांना आम्ही हिअरिंगला बोलवणार, त्यांना नोटीस काढून बोलवणार. त्यावेळेस ते तिथे राहतात किंवा राहत नाही, वो वहाँ रहते या नहीं रहते, उनका उनके पास में वो रेसिडेंस के उनके घर के क्या प्रूफ है, फॉर एग्जांपल आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ें लेके उसके ऊपर उस समय वो महीने भर के पीरियड में एक डिसीजन होगा और वो हिसाब से फिर वहाँ फाइनल होगा कि उनका नाम उस वोटर लिस्ट में ऐड होगा या नहीं होगा.
जिस तरीके से अभी आपने बताया है, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिन लोगों का नाम जो डेट हो जाते हैं और उसके बाद में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नाम कटाने के लिए अपना फॉर्म भरते हैं, लेकिन अभी तक जिन लोगों का नाम नहीं कटा है, और बहुत से लोगों का नाम ऐसा है कि यूपी नंबर में उनका खुद का कार्ड है जो जिस पे वोट देते थे, और अचानक जब यूपी नंबर जब चेक करते हैं तो वो किसी और का नाम आता है। ऐसे बहुत से जो मिस्टेक है जो लोगों के द्वारा भी हुई है, कुछ चुनाव आयोग के द्वारा भी हुई है, तो उस मिस्टेक को यानी उस गलतियों को सुधारा जाएगा या फिर नए सिरे से एक अलग एक यूपी नंबर मिलेगा और उसके वो वोट का अधिकार होगा? अभी आपने जो पूछा है यही क्वेरी जो है, इसी को रेक्टिफाई वेरीफाई करने के लिए हमारे यहाँ हर घर में हर एक वोटर लिस्ट के लिए एक BLO अपॉइंट किया गया है। एक वोटर एक जो PS पोलिंग स्टेशन होता है एक मतदान केंद्र, एवरेज 1200 मतदार होते हैं, हाउस टू हाउस वो सबके घर जाएगा और एक्चुअल वो वोटर वहाँ रहता है या नहीं, उसके पास में क्या प्रूफ है, वो हिसाब से सारी चीज़ें वो फॉर्म में भरेगा और वो हिसाब से सारा डाटा अपलोड किया जाएगा। तो वोटर लिस्ट में वोटर लोग का जो कंप्लेंट हुआ करता था कि मेरा नाम नहीं है ठीक से, मेरा नाम गलत हो गया है, एज में करेक्शन है, जेंडर करेक्शन है, जिसको हम एनोमली बोलते हैं, विसंगति, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं रहेगी। तो इसी विषय को लेके जैसे अभी आप लोगों ने कहा है कि ये जो SIR यहाँ से धारावी विधानसभा 178 में जब SIR की प्रक्रिया कंप्लीटली हो जाएगी तो उसी आधार पे एक नई धारावी की यादी तैयार की जाएगी। हाँ, फ्रेश और अच्छी यादी होगी। मैसेज क्या देना चाहेंगे BLO के साथ में BLA आने वाले उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? मैसेज धारावी के मतदारों को यही रहेगा हमारा कि हमारे BLO आपके घर 30 जून से 29 जुलाई तक आपके यहाँ आएंगे, आप उनको कोऑपरेट कीजिए और धारावी विधानसभा में जो भी BLA है, जिसे हम बूथ लेवल एजेंट कहते हैं अलग अलग पार्टीज़ के, उन्होंने हमारे जो BLO है उनको कोऑपरेट करना चाहिए। उनको एड्रेस मालूम नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो BLA वहाँ का लोकल रेजिडेंट होने से वो हमारे BLO को कौन सी स्लम कहाँ है, कौन सा वोटर कहाँ रहता है, वो वहाँ है नहीं है, ये सारी चीज़ें जब BLA हमारे BLO को बताएगा तो वोटर लिस्ट का काम अच्छा होगा और वोटर लिस्ट का अच्छा प्यूरिफिकेशन होगा और एक अच्छी धारावी विधानसभा की वोटर लिस्ट बनेगी। हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़, हर खबर सच के साथ।